आदान प्रदान करने के अभाव में जो टूट रहे थे, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये समझ लिए थे कि शायद अकेला हम ही नियोजित रह गए अपने विद्यालय में। उन सभी का भ्रम समाप्त हो गया और एक बहुत बड़ी हौसला मिली है लोगों को, और लोग अपने मतलब नियोजित की कड़ी में जुटते जा रहे हैं। नियोजित शिक्षक जो स्थिति है पूरे बिहार का, हम समझते हैं कि लगातार जो 534 प्रखंड से हमारी बात हो रही है, हम लोग अपने विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसके हिसाब से 1.5 लाख से कम नियोजित शिक्षक नहीं रहेंगे। 1.5 लाख शिक्षक प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि हम किसी हाल में सरकार के झांसे में नहीं आएंगे, हम नई नौकरी में नहीं जाएंगे, हम अपने उन शिक्षक नेताओं की झांसे में नहीं आएंगे जो जिंदगी भर हमसे चंदा तसीला, जिंदगी भर हमारे चंदा से कुर्ता पजामा खरीद के पहना, स्कॉर्पियो खरीदा, बड़े बड़े शहरों में मकान बना लिया, और वह जब हमारा शिक्षक का समय आया लड़ने का तो वह नेता चुप होकर के और घर में बैठ गया। उन नेताओं की बातों में, झांसों में नहीं आएंगे नियोजित शिक्षक। ऐसा नियोजित शिक्षकों ने बिहार का पूरा एकदम अपने आप में आत्मबल मजबूत करते हुए यह प्रतिज्ञा किया है। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षक साथी को यह कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। लगातार वीडियो में हम लोग आ रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए अगर कुछ साथी अभी भी मिसगाइड हो रहे हैं, यह सोचने और समझने की बात है कि देखिए नियमावली 2020 का अध्ययन कीजिए, सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है, सबके बीच सब कोई देख रहा है, उसको बढ़िया से पढ़िए कान पर बैठ करके। यह देश लोकतंत्र का देश है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है। ऐसा नहीं कि हम मुख्यमंत्री बन गए, हम विधायक बन गए, हम मंत्री बन गए, जो बोलेंगे कानून वही हो जाएगा। कानून ऐसा नहीं होता है। नियमावली 20 का अध्ययन कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं निवर्तमान शिक्षा विभाग के अपर सचिव आदरणीय RK महाजन साहब को कि शिक्षकों के और शिक्षार्थी और शिक्षकों के हित में जो आपने नियमावली का लोकार्पण किया, जो नियमावली आपने बनाया 2020, इस नियमावली से बिहार के शिक्षक और शिक्षा विभाग में इतना शांति प्रदान किया गया था, लेकिन अभी बीच में हलचल मच गई है। ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षक को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लाकर के खड़ा कर दिया गया है। तो हमारे उन साथी जो अभी तक नियमावली 20 का अध्ययन नहीं किए हैं, आप 20 का अध्ययन कीजिए। देखिए कितना बढ़िया नियमावली से बनाया गया है कि हेडमास्टर का जो पद होगा वह प्रोन्नति से भरा जाएगा। उस प्रोन्नति पर हम लोग हेडमास्टर बनेंगे। हम लोग, चाहे वो बहाली 3 की हो, चाहे बहाली 8 के हो, चाहे बहाली 14 के हो, चाहे बहाली 10 का हो, हम लोग हेडमास्टर बन गए हैं उस पे नियमावली के अनुसार। बस सरकार प्रमोशन नहीं दे रही है। हम लोग जो बेसिक ग्रेड में शिक्षक बहाल थे, वो हम लोग स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, हमारा टाइम पुड़ गया, टाइम ओवर हो गया, सरकार इसीलिए हटा रही है हमको वहां से। कालबद्ध प्रोन्नति का और लेटर निकल रहा है। हम भी आपको वीडियो में आके अपने पूर्व के वीडियो में बताए थे, क्योंकि हम औरंगाबाद जिला से हम भी बिलोंग करते हैं, तो आपको बताए थे कि हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि यह कालबद्ध प्रोन्नति जो है यह भी 10 वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि पहले 12 वर्ष का था, वर्गीय वेतनमान के नाम से जाना जाता था, और अब यह जो हमारे नियमित शिक्षक बड़े भाई को मिलता है, यह MSCP के नाम से जाना है, जो 10 वर्षा हो गया, 10 वर्षा, 20 वर्षा और 30 वर्षा, 3 लाभ मिलेगा लगभग लोगों को। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उच्च स्तरीय हमारी बातचीत चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 वर्षा हो जाए, ताकि हमारे शिक्षक साथी को अधिक से अधिक बुढ़ापे तक का फायदा मिल जाए। अब इतना सब कुछ जानते हुए भी यदि हमारे साथी गुमराह होकर के चले गए, तो यह उनका किस्मत खराब था, आपका किस्मत सही नहीं था। एक देहाती कहावत हम लोग सुना करते थे कि लिट्टी छोड़ के बैल हाँके चले गए थे। तो उसी तरह से हमारे कुछ साथी लिट्टी छोड़ करके खाना अपने और बैल हाँकने चले गए हैं। बताइए किस हिसाब से जो शिक्षक नेता भी जो गुमराह कर रहे हैं। हम अपने बार बार वीडियो में बोल रहे हैं, कई जिलों से शिक्षक, लगातार प्रत्येक जिलों से बात हो रहा है, हमको बिहार के कोने कोने से फोन आता है और सभी साथी से बात हो रहा है। बताइए किस हिसाब से शिक्षक नेता भी खुद फॉर्म भर दिया, खुद लोगों को भ्रमित कर दिए, गुमराह कर दिए। कौन लोग में, क्या आपको सरकार से कौन सी ऐसी बात हो गई थी? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बार बार एक ही शब्द को मैं दोहरा रहा हूं, बस इसलिए कि नियोजित शिक्षक साथी जो 1.5 लाख
लगभग अभी प्लेटफॉर्म पर अड़े हुए हैं कि हम नियोजित रहेंगे और अपना सारा हक लेंगे। उन तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आपने विवेक से काम लिया, सूझबूझ से काम लिया। नियमावली 2020 का आपने अध्ययन किया और वह आपको समझ में आ गया। नियमावली 20 में देखिए स्थानांतरण पर कितना बढ़िया लिखा हुआ है कि आपको ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। एक स्थानांतरण से दूसरे स्थानांतरण 3 साल का गैप होगा। आप चाहेंगे तो ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ कहीं जा सकते हैं नियोजन इकाई के अंदर। तो यह सारा कुछ है। अब इसमें कुछ लोग इसको तोड़ मड़ोड़ के जैसे तैसे पेश कर रहे हैं, शिक्षक उल्टा पुल्टा समझा रहे हैं। जब नियमावली जब बन गया है ना, उसका पालन करने के लिए कोर्ट का आदेश है नियमावली 2020 का, और कोर्ट से होगा। कुछ साथी अभी तक यह नहीं समझ रहे हैं कि आखिर ये विशिष्ट शिक्षक है क्या। देखिए आपको एक मोटी सी बात हम बता रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक जब हम लोग जब पहुंचने पर आते हैं ऊपर, नियमावली 2020 जो बना, इस पे सरकार को अब महसूस हुआ